परछाइयों के पार, आत्मविश्वास की अदृश्य ताकत, परछाइयों का डर। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के लोग उसे डरपोक रवि कहकर चिढ़ाते थे और यह सुनकर उसके दिल में एक टीस उठती थी। ऐसा लगता था मानो उसकी आत्मा हर ताने के साथ और सिकुड़ती जा रही है। रात को जब अंधेरा चारों ओर फैल जाता तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती। हर कोने में उसे अपनी ही परछाइयां विकराल रूप में दिखती, मानो उसे निगल जाना चाहती हों। रवि की माँ उसकी यह घबराहट महसूस करती थी। वह उसके माथे को सहलाते हुए कहती, बेटा, डर भी एक परछाई की तरह होता है। जितना सामना करोगे उतना छोटा लगेगा। लेकिन माँ की ये बातें रवि के दिल को तसल्ली नहीं दे पाती। वह चाहता था कि वह भी और बच्चों की तरह निर्भीक हो, लेकिन कैसे? यह सवाल उसकी आत्मा को हर पल कचोटता रहता। नया अध्यापक। गांव के स्कूल में एक नए अध्यापक श्रीमान शेखर की नियुक्ति हुई। शेखर सर का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उनकी बातों में एक अपनापन था जो सीधा दिल को छू जाता। एक दिन उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम में से किसे सबसे ज्यादा डर लगता है? रवि का चेहरा झुक गया, उसके कान गर्म हो गए और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि सभी की नजरें उसी पर थीं। लेकिन शेखर सर की आवाज में कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक गहराई थी। उन्होंने कहा, डर हम सब में होता है, बस कुछ लोग उसे छुपा लेते हैं और कुछ उसका सामना करना सीख जाते हैं। शेखर सर ने रवि को पास बुलाया और उसके कांपते हाथों को थामकर कहा, डर से भागने के बजाय अगर उसे देखोगे, समझोगे तो वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। रवि की आंखों में नमी थी, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की सी चमक भी थी। परछाइयों की परीक्षा। एक दिन शेखर सर ने स्कूल के सभी बच्चों को जंगल भ्रमण पर ले जाने का निर्णय लिया। सभी बच्चे उत्साहित थे, लेकिन रवि के चेहरे पर एक गहरी चिंता थी। उसके दिल में विचारों का तूफान मचल रहा था। जंगल में अंधेरा, परछाइयां, ये अनजाने जीव, मैं कैसे सामना कर पाऊंगा? रात को जब सब बच्चे अपने तंबुओं में सो रहे थे, तब शेखर सर ने रवि को बाहर बुलाया। उन्होंने एक मशाल जलाकर रवि को दी और कहा, रवि, इस मशाल की रोशनी के साथ परछाइयों को देखो। जितना करीब जाओगे, परछाई उतनी ही छोटी होगी। डर भी ऐसा ही होता है। रवि ने डरते डरते मशाल को थामा। उसके हाथ कांप रहे थे, पैर पीछे हटने को तैयार थे, लेकिन शेखर सर के विश्वास ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी परछाइयां छोटी होती गईं। अचानक उसे महसूस हुआ कि परछाइयां उसकी दुश्मन नहीं बल्कि उसकी अपनी ही छवि हैं। वह कांपती हुई आवाज में बुदबुदाया, मैं डरता नहीं हूँ, मैं अपने आप से भागता हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, आत्मबोध के थे। आत्मविश्वास की अदृश्य ताकत। उस रात के बाद रवि का जीवन बदल गया। अब उसे सिर्फ परछाइयों से नहीं बल्कि अपने हर डर से सामना करने की शक्ति मिल चुकी थी। जब भी उसे डर महसूस होता, वह अपनी उस रात को याद करता, जंगल, मशाल और अपनी छोटी होती परछाई। गांव के लोग अब उसे डरपोक रवि नहीं बल्कि साहसी रवि कहने लगे। उसकी आंखों में अब एक चमक थी, एक ऐसा आत्मविश्वास जिसने उसकी आत्मा को अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर पहुंचा दिया था। शेखर सर का मार्गदर्शन और रवि की अपनी हिम्मत ने साबित कर दिया कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करने से आत्मविश्वास की अदृश्य ताकत जागती है। रवि की कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो किसी न किसी डर से जूझता है। डर से भागने के बजाय अगर उसका सामना किया जाए चाहे तो आत्मविश्वास की अदृश्य ताकत उस पर विजय पा सकती है। सीख। डर परछाई की तरह होता है, जितना करीब जाओगे उतना छोटा लगेगा, बल्कि साहसी रवि कहने लगे। उसकी आंखों में अब एक चमक